नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा दोस्तों यानी कि आपका जो भर्ती निकाला गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट का, जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका भर्ती निकाला गया है। इस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हैं, सिर्फ 10वीं पास हैं, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें जो है आपको सैलरी भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। और इस भर्ती के बारे में हम आपको जो है इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा और इन सब के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आपका जो है यानी कि क्या सैलरी मिलेगा, एज लिमिट क्या दिया गया है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो है यानी कि जिसे हम एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, इसका जो है भर्ती निकाला गया है 2025 का। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो है यहाँ पे जो है यानी कि सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो यहाँ पे आपका लोकल लैंग्वेज दिया गया है और यहाँ पे वैकेंसीज बताया गया है यानी कितना पद है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया आपका अगरतला। अगरतला में जो है आपका यानी कि इसमें आपका जो है 67 पद दिए गए हैं और यहाँ पे लोकल लैंग्वेज दिया गया है, जो कि आपको जिस भी स्टेट से आप जो है फॉर्म को भरेंगे वहाँ का आपको जो है लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहिए। मान लीजिए आप यहाँ से अहमदाबाद से फॉर्म को भर दिए हैं और वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज गुजराती है, तो आपको गुजराती आना चाहिए, तभी जो है आप वहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे एजवल दिया गया है। एजवल में जो है यानी कि 53 पद दिए गए हैं। इसके बाद में अमृतसर है और बेंगलुरु है, भोपाल है। भोपाल में आपका जो है भुवनेश्वर है। इसके बाद में भुवनेश्वर में देखते हैं दोस्तों, तो जो है 75 पद दिया गया है। आपका चंडीगढ़, चेन्नई है, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, इम्फाल है, ईटानगर है। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं जो आपका है जयपुर दिया गया है, जम्मू है और कैंपोंग है, कोहिमा है। इसके बाद में आपका जो है कोलकाता है। कोलकाता में 288 पद दिए गए हैं। तो इसके बाद में लेह, लखनऊ, मेरठ, मुंबई होगा आपका, नागपुर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग जो है इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो दिया गया है पटना है। पटना में जो दिया गया है पद 164 पद दिए गए हैं। रायपुर है और यहाँ से पटना का जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी है। तो मान लीजिए आप पटना से फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आपको वहाँ का जो है लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी चाहिए यानी कि हिंदी आना चाहिए। इन इन सब के बारे में यानी कि आपको पता होना चाहिए कि लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। इसके बाद में शिमला है, सिलीगुड़ी है, श्रीनगर है। इसके बाद में वाराणसी है और वाराणसी में जो आपका दिया गया है यानी कि 115 पद दिया गया है। इसके बाद में विजयवाड़ा है, सॉरी दोस्तों, वाराणसी में 48 पद है, विजयवाड़ा में आपका जो दिया गया है 115 पद। तो इस प्रकार से आपका जो है ये यहाँ पे पदों को बताया गया है यानी कि इसमें जो कुल पद दिए गए हैं दोस्तों आपका 4987 पद दिया गया है। तो इतने पदों पे जो है आपका ये भर्ती है दोस्तों। ये भर्ती जो है काफ़ी शानदार है यानी कि आप जो है जिस भी स्टेट से फॉर्म को भरेंगे आपका जो है वहाँ का लोकल लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए यानी कि। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है दोस्तों, ये जो है यानी कि नाम दिया गया है सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो सेंट्रल सर्विस, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। इसके बाद में पे स्केल, यहाँ पे लेवल 3 का आपको सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि लेवल 3 का सैलरी 21,700 इसका बेसिक सैलरी है 69,100 तक। और यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस भी शामिल हैं, जो कि आपका इसमें जो है डियरनेस अलाउंसेस कम से कम 53 से 54% दिया जाता है। इसके बाद में आपका जो दिया गया है अगला 20% जो है इसमें बेसिक पे एडिशन टू अदर गवर्नमेंट अलाउंसेस है। यानी कि इन सबको हम अगर जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपका जो है कम से कम 45,000 के आसपास आपका जो है इसमें सैलरी जाएगा, कम से कम 45,000। तो काफ़ी अच्छी यानी कि शानदार बढ़िया भर्ती है। इसके बाद में यहाँ से हम दोस्तों को ये जो आपका दिया गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें जो आपका दिया गया है केवल 10वीं पास बोला गया है। और यहाँ पे दिया गया है पोजेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड। यानी कि दोस्तों आप जो है जिस भी स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करेंगे आपका वहाँ का जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए। मान लीजिए आप जो है यहाँ से यानी कि मेरठ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास जो है डोमिसाइल नहीं है, तो आप जो है यानी कि निवास नहीं है, तो आप वहाँ से जो है फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप जो है यानी कि मान लीजिए पटना से फॉर्म को
भरना चाहते हैं और आप वहाँ का यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तब आप दोस्तों जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो है इसमें बताया गया है यानी कि निवास के बारे में। तो आप इसके बाद में यहाँ पे आपका जो दिया गया है डिजरेबल क्वालिफिकेशन, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क, यानी कि दोस्तों अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जो है यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों जो आपका दिया गया है एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट इसमें है 18 से 27 वर्ष। आपका जो एज कैलकुलेट किया जाएगा 17 अगस्त 2025 से एज कैलकुलेट किया जाएगा। अपर एज लिमिट इसमें दिया गया है जो कि 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। SC ST को 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC कैंडिडेट को। तो यहाँ से हम देखते हैं दोस्तों जो यानी कि SC ST वाले जो हैं यानी कि वो लोग जो है 27 और 3 30 2 32 यानी कि 32 वर्ष के अगर वो लोग हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि SC ST वाले। इसके बाद में दोस्तों OBC वाले जो हैं यानी कि अगर वो लोग 30 वर्ष के हैं तब भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है 3 वर्ष का छूट दिया जाता है एज में। इसके बाद में अपर एज लिमिट इसमें डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को जो है 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा, जो कि इसके बाद में 3 वर्ष का जो छूट दिया जाएगा रेगुलर कॉन्टीन्यूस सर्विस, यानी कि इन लोगों को जो है छूट दिया जाएगा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को। इसके बाद में यहाँ से आपका जो अगला दिया गया है जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यानी कि जैसे जनरल को जो है 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 38 वर्ष का, SC ST को 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है विडोज, डिवोर्सड और जो है वुमेन, इन लोगों को जो है जुडिकली इन लोगों को जो है यानी कि एज में छूट दिया जाएगा। जैसे जनरल से 35 वर्ष को जनरल से जो आते हैं 35 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC को 38 वर्ष का, और SC ST से जो आते हैं उनको 40 वर्ष का छूट दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है दोस्तों स्पोर्ट्स मैन, यानी कि खिलाड़ी को जो है 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका जो है एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी जो है यानी कि आल कैंडिडेट का जो है 550 रुपये है। इसके बाद में मेल कैंडिडेट जनरल EWS OBC कैटेगरी का जो है 650 रुपये फ़ी है इसका जो है फॉर्म भरने का। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से आपका दिया गया है कि जो है यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो एग्ज़ाम है इसमें दिया गया है कि जो है आपका ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन आपका है यानी कि 1 नंबर का है 1 क्वेश्चन। इसके बाद में इसमें जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जनरल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इसके बाद में जनरल स्टडीज है 1/4 का, माइनस मार्किंग है, यानी कि आपका ये जो है 20 नंबर का ये रहेगा, 20 का ये, यानी 20 पंचे 100, तो 100 मार्क्स का है। 1 घंटे का पेपर है जिसमें आपका रिटन एग्जाम है। 50 नंबर का ये आपका है जिसमें ट्रांसलेशन है और पैसेज है 500 वर्ड का, ये सब जो है आपका दिया गया। इसके बाद में इंटरव्यू है। तो दोस्तों आपका जो यानी कि मेरिट बनेगा, यानी कि इससे आपका बनेगा मेरिट और इससे बनेगा इंटरव्यू से, तो इसे दोनों से बनेगा। और ये जो आपका है रिटन एग्जाम Tier 2, ये आपका जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ये सब जो है आपका अभी आपको हम बताएंगे इसमें दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों आपका यहाँ से जो कट ऑफ मार्क्स बताया गया, आउट ऑफ मार्क्स 100 दिया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका दिया गया है कि जो है यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स Tier 1 एग्जाम कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड Tier 2, यानी कि 10 गुना जो है Tier 2 के लिए जो है ये लोग यानी कि वैकेंसी को यानी कि लेंगे 10 गुना कैंडिडेट को। इसके बाद में यहाँ पे दिया गया है द टीयर एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि Tier 2 जो है एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का हमने आपको बताया है। इसके बाद में द क्वालिफाइंग मार्क्स इन Tier 2 इज 20 आउट, यानी कि 20 नंबर जो है आपको Tier 2 में लाना है, तब आप जो है पास हो जाएंगे। इसके बाद में आपका जो है Tier 3 में इंटरव्यू होगा, तो आप वो तो आपके ऊपर यानी कि वो आपके ऊपर है कि आप जो है किस प्रकार से परफॉर्मेंस करते हैं इंटरव्यू के लिए, आपको उसका भी तैयारी करना पड़ेगा इंटरव्यू का। इसके बाद में यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो है दोस्तों इंटरव्यू के लिए जो है यानी कि वैकेंसी का 5 गुना जो है यानी कि बच्चे यानी कि कैंडिडेट को जो है ये लोग बुलाएंगे। इसके बाद में यहाँ से आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है। तो आपका जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन है यानी कि इसमें दिया गया है द कैंडिडेट है चूज 5 ऑप्शन, यानी कि 5 ऑप्शन जो है एग्जामिनेशन सिटी जो है चुनना होगा। ये जो है आपका बताया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपका बताया गया है किस प्रकार से आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ से जो है इसका क्लोजिंग डेट दिया गया है 17 अगस्त 2025 दिया गया है, यानी कि फॉर्म भरने का।
तो दोस्तों ये है इस भर्ती का नोटिफिकेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।